अब नहीं पधारो मारे केसरिया हाय हाय रॉकी हाय बिल्कुल ठीक. Good to see you. Hi, how are Hi, you? hi, How are you? good, It's very good, nice good. to see you. My God, what a breathtaking space here. वेलकम, आप सबका स्वागत है. Thank you. Just take a look at how beautiful this is. तो अतुल ये, this is your ancestral property. आपके पास कैसे आई ये जगह? सो इट इज़ नॉट माई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. जब मैं 50 साल का हुआ मुझे लगा अब कुछ दिल के काम करने हैं, तो मैं थोड़ा वॉन्डर्ड इन राजस्थान और फिर मेरे को ये एरिया में सारी हवेलियाँ पता चली कि इतनी सुंदर सुंदर हवेलीज़ हैं. जी. तो तब मैंने इसको डिस्कवर किया और फिर मैंने ये Oh, Thank you. क्या वेलकम है. Please. येलो नींबू ग्रीन चिली बिल्कुल जैसे घर के सामने वो वेलकमिंग होता है. वाह, Thank you. ये जान के किया आपने कि बस इट्स जस्ट गुड लक. आप लोग जो नोटिस करते हैं वो हम सब शायद नहीं कर पाते. Thank you. हाँ, तो आप कह रहे थे you just started discovering और आपको फिर मैं मेरी फेवरेट गाड़ी है जो एम्बेसडर गाड़ी है, उसमें मैं पूरा राजस्थान घूमा और फिर ये इस एरिया में मुझे लगा कि कुछ स्कोप है. और पुरानी हवेलियाँ थी यहाँ पे, सेठों ने बनाई हुई हैं सारी हवेलियाँ. देवर ट्रेडर्स, सिल्क रूट भी इसके थ्रू जाती थी. तो और कब की है, किस पीरियड की? तो ये हवेलियाँ आपको जो मिलेगी, जैसे ये हमारी 2 हवेलियाँ हैं, तो एक 125 साल पुरानी है, दी अदर वन इज़ 150 साल पुरानी. सो अप्रॉक्सीमेटली इसी पीरियड की आपको यहाँ पे सारी हवेलियाँ मिलेंगी. सो दीज सेट्स दे मेड अ लॉट ऑफ मनी. अपनी ट्रेड जो कर रहे थे उससे काफ़ी पैसा कमाया, चाइना तक ट्रेड करते थे. क्लियरली या एंड एक तरीका अपनी वेल्थ को शो ऑफ करने का था कि भाई ब्यूटीफुल पेंटिंग्स बनाएं अपनी हवेलियों में, सो वी कैन एंजॉय इट टुडे. एंड यू नो दीज आर पूरी इस एरिया में इसी तरह की हवेलियां हैं जिसमें सारे फ्रेस्कोज ऐसे बने हुए हैं. बहुत खूबसूरत. तो this is only the entrance and the lobby. दिस इज़ आवर एंट्रेंस. और ये उसके बाद ये एक तरह से चौक वाइज होती हैं. ये हमारी 2 चौक की हवेली ये है और दूसरी हवेली भी 2 चौक की है. तो एक ये चौक है और एक इसके आगे चौक है जहाँ पे रूम्स हैं. और इस तरह की 2 चौक की हवेलियाँ, 3 चौक की हवेलियाँ, 4 चौक की हवेलियाँ. तो इस तरह की हवेलियाँ पूरे इस रीजन में हैं. तो अपनी ड्रिंक लेके आगे डिस्कवर करें थोड़ा. बिल्कुल बिल्कुल. एक मिनट आप एक सेकंड ये गौर के देखिए, जो शिव जी का बेल का पेड़ है, गोल्डन बेल जो वुड एप्पल है, अ ब्लेसिंग इन द कोर्टयार्ड. बिल्कुल. अब हम ये दूसरे चौक में हैं. तो पहला जो चौक था वहाँ पे सारी बिजनेस डीलिंग होती थी, सेठ जी से जो बिजनेस के लोग मिलने आते थे. सेकंड जो चौक है ये चौक है जहाँ पे फैमिली सारी रहती थी, बच्चे रहते थे. तो इसकी एक्सेस या तो सेठ जी की थी या पीपल जो फैमिली से क्लोज थे. तो बड़े चाचा जी, छोटी चाची, बिल्कुल, लंदन वाली बिल्कुल. बुआ, मौसा. बिल्कुल ऐसे ही होता था. और सब चौक में सब एक साथ बैठते थे. एंड यू नो यू सी लाइट भी पूरी है, सब कुछ है. दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट चौक. बहुत इंपॉर्टेंट होते थे सबके सोशलाइज करने के लिए और ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट. मतलब द होल डिजाइन वाज सच कि मतलब पूरी फैमिली को इनकरेज किया जाता है कि एक साथ आएं जब आप प्राइवेट एरिया में हो. बिल्कुल. और आई कैन टेम्परेचर जो यहाँ पर है वो बाहर से कम 6-7 डिग्री कम है. आई थिंक ये सारा बड़ा उसी हिसाब से बना है कि ये जैसे आजकल ग्रीन बिल्डिंग्स की बात करते हैं, तो उस ज़माने में भी एक तरह की एक सारी ग्रीन बिल्डिंग्स ही हैं. हाउ वंडरफुल, हाउ वंडरफुल. आइए मैं आपको एक रूम भी दिखाता हूँ. प्लीज. वाह. तो हमारा ये टिपिकल रूम है. ऑफ कोर्स जो बाकी जो आप चीज़ देख रहे हैं सारी ओरिजिनल है, लेकिन मॉडर्न बाथरूम्स एंड एयर कंडीशनिंग ये तो आज के ज़माने में ज़रूरी है. वेरी इंपॉर्टेंट. और ये पीछे टब है मेरे. बिल्कुल. ये पुराना टब नहीं है, लेकिन मॉडर्न बाथरूम्स की आजकल ज़रूरत है. बट ये इनका मेन बेडरूम था और ये सारी फ्रेस्कोज इधर आप जो देख रहे हैं सब ओरिजिनल हैं. और कहते तो ये है कि जो ये ऊपर की स्पेस थी यहाँ पे एंटरटेनमेंट
के लिए ऊपर लोग बैठते थे। अब थोड़ा इमेजिन करना मुश्किल है, बेडरूम में ऊपर म्यूजिशियंस और डांसर्स आप कहते यही है। आपकी इमेजिनेशन मेरी इमेजिनेशन से ज्यादा बोरिंग है कि जब एंटरटेनमेंट ऊपर है तो कोई बात नहीं। और लाइक टीवी यार, आप लेट के आराम से टीवी देख रहे हैं, उस तरह से लेट के आराम से लाइव लाइव म्यूजिक आप देख रहे हैं ना कि हम में से ठाकुर साहब कौन है। बिल्कुल पर्सनालिटी भी ठाकुर साहब की लेट है। के रिमोट दबाओ, मतलब टीवी नहीं ऑन होगी, ऊपर कोई 4 म्यूजिशियन आएंगे, कोई बाजा बजाएगा, कोई गाना गाएगा। वाह वाह वाह। पर ये जो ये पेंटिंग्स हैं, जो फ्रेस्कोस हैं इधर, these are original या आपने टच करवाए हैं? ये सारे ओरिजिनल हैं। तो सबसे बड़ी बात होती है कि कई बार मैंने देखा है कि हमारे एरिया में भी कई लोग उसको टचअप करा देते हैं फ्रेस्कोस को, उसकी एंटिक्विटी लॉस्ट हो जाती है। कोई इज देयर एनी सोसाइटी और वन रिसोर्स आप बोल सकते हैं कि भाई ये थोड़ा मैचिंग पेंट्स या और ये जो टेक्निक्स होते हैं ऐसे बनाने के लिए फ्लोर को? बिल्कुल, ये इनफैक्ट आपने बहुत ही अच्छी बात कही, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ रेनोवेट हो रही हैं, रिस्टोर हो रही हैं, तो एक कोई ग्रुप ऑफ पीपल हो, चाहे वो एसोसिएशन हो, चाहे वो ट्रस्ट हो, जो कि हम लोगों को एजुकेट कर सके और किस तरह के आर्टिसंस हो, इस तरह के वर्कर्स हो पुराने, जिनसे हमें कांटेक्ट करा सके, तो वो बड़ा हेल्पफुल होगा पूरी इस हेरिटेज मूवमेंट के लिए। नो प्रॉब्लम, अभी करते हैं। प्लीज, अगर आपके पास ये हुनर है और आप इस चीज़ को रिपेयर करना या ठीक करना या कारीगरी जानते हैं, तो प्लीज़ विवाना कल्चर होटल मंडावा कांटेक्ट कीजिएगा। 10% हमारा। नहीं बट यू नो हम आपका पूरा दर्द समझते हैं, क्योंकि हम लोग भी लगे हुए हैं, लेकिन हमारी है कि जो हमारी कंट्री की जो कल्चरल हेरिटेज है हम उसको प्रिजर्व करते हैं बाय कवरिंग इट एंड ईटिंग अ लॉट ऑफ इट। बिकॉज हम खाते हैं, लोगों को शौक होता है, लोग ट्रैवल करते हैं, तो देन दोज आर्टिसंस आर एबल टू कैरी ऑन जनरेशन आफ्टर आर्टिस्ट जनरेशन। साहब बाहर चलते हैं एंड वी विल हैव दिस कन्वर्सेशन, क्योंकि अभी बहुत देखना बाकी है। सो अतुल जी, आप यू वर सेइंग द वे वी अंडरस्टैंड इट काफ़ी यूनिक सिचुएशन है, पर हम लोग हाईवे पे आए तो एकदम डिजर्टेड था, ऐसा क्यों? ऐसा एक तो थोड़ा ये कोविड के बाद का इफेक्ट है, Of course. बट इंटरनेशनल फ्लाइट्स जैसे ही शुरू होंगी तो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स काफ़ी आते हैं यहाँ पे। आई थिंक मेरी तो ऐसी फीलिंग है दैट इंटरनेशनल ट्रैवलर्स ने इस एरिया को डिस्कवर कर लिया है, और हमारा जो इंडियन ट्रैवलर है दे आर स्टिल डिस्कवरिंग द विलेजेस ऑफ इटली एंड रोम। यू नो, इट्स आई लाइक टू आपके ये इस मीडियम से मैं उन सबको बोलना चाहूँगा कि अब ये टाइम है कि अपनी कंट्री की भी विलेजेस ये डिस्कवर करें। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। हमारा एफर्ट यही रहा है फॉर 16 इयर्स टू शो पीपल ब्यूटीफुल प्लेसेस लाइक दिस, कि अगर आप अपनी कंट्री में निकले और ऐसी जगह देखें, और कहीं से तो ज़्यादा खूबसूरत है। इतनी खूबसूरत हवेली मैंने तो कहीं नहीं देखी। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आई मीन आई एम गोइंग टू कम बैक हियर अगेन एंड अगेन, एंड आई थिंक जो ये हमने शो शुरू किया था #रोड ट्रिपिंग विद RNM हिस्ट्री TV 18 के साथ, दैट वाज द होल आइडिया कि अब ट्रैवल नहीं हो रहा है, इंटरनेशनल ट्रैवल्स नहीं आ रहे, देयर इज सो मच अपॉर्चुनिटी कि हम हमारे अपने देश को डिस्कवर करें। सो दैट्स व्हाट वी बीन डूइंग फॉर द लास्ट ईयर एंड हाफ, फाइंडिंग ब्यूटिफुल हिडन स्पॉट्स लाइक दिस, खाने में, कल्चर में रहने के लिए, एंड होपिंग दैट मोर एंड मोर पीपल विल सी दिस एंड कम, बिकॉज हमारे को तो थैंक यू ही मिलेगा। नहीं, बिल्कुल। और आप लोग सरप्राइज होंगे कि इस एरिया को ओपन आर्ट गैलरी भी कहते हैं, क्योंकि दिस इज़ द लार्जेस्ट ओपन आर्ट गैलरी ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे हर फसाड में, हर हवेली के फसाड में आपको इतने इंटरेस्टिंग फ्रेस्कोज मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि जो पेंटर्स थे दे हैड अ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, दे वर नॉट फॉलोइंग कि कोई स्कूल को फॉलो कर रहे हो और रिस्ट्रिक्ट किया हुआ हो। तो उनको इतना फ्रीडम था कि वो कृष्ण जी को एक कैडिलैक में भी बैठाया हुआ थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेस्कोज में। यहाँ पे जीसस क्राइस्ट को स्मोकिंग अ सिगार भी आप देख सकते हैं। और बड़े इंटरेस्टिंग, द फर्स्ट फ्लाइट विच व्हेन इट टुक ऑफ, जब ट्रेन इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई, The origin of graffiti was here, Shekhawati and this. एक्चुअली बहुत अच्छे वे में आपने सम किया कि ये दिस इज समथिंग लाइक दैट। एंड इसमें जो आप उनका फ्रीडम देखेंगे, जब आप इन सब चीज़ों को नोट करेंगे, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एरिया है। और ये इतनी फ्रेस्कोस तो शायद इटली में भी नहीं है, मेरे ख्याल दुनिया में कहीं नहीं है। तो हियर्स I love people with passion. जैसे हम खाने के बाद पैशन है, you are so passionate about this. Very very nice. Thank you. तो आप सबको विवाना कल्चर होटल मंडावा के जो बिल्कुल पास है, वहाँ क्यों आना चाहिए? चूड़ी अजीतगढ़ में नंबर 1 फ्रेस्को कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है जी, बिल्कुल। नंबर 2 ओपन एयर आर्ट गैलरी, नंबर 3 Number 3, the chance to really come and live in the past beautifully. नंबर 4 दिल्ली के बिल्कुल पास है, ज़्यादा दूर नहीं है। नंबर 5 थोड़ा अपना हेरिटेज और कल्चर के साथ जुड़िए। नंबर 6 Because you can. And number 7, एक जो हमने चीज़ चेक करनी है वो भी है कि खाना कैसा होता है। आपको यहाँ आइए ना, दाल बाटी चूरमा यहाँ का, राजस्थान का गेटवे है ये। यहाँ पे आपको दाल बाटी चूरमा खिलाएंगे हम।
8, 9, 10, 11, 12. See you soon.